हे गाइस, हम डालमिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। तो आज देखते हैं इस चार्ट के बारे में, और ट्रेड भी मिल रहा है अच्छा खासा लॉन्ग साइड के लिए। तो देखते हैं। देखिए, 2009 में इसने बॉटम लगाई और लगभग यहाँ से 37 रुपये का, ठीक है। और यहाँ से जब रैली की इसने, लगभग बहुत मतलब अच्छी खासी रैली दी। एक सेकेंड, लगभग इसने, हमारा एक रूल है, यहाँ से एक अच्छी खासी रैली दी जो कि 104 कैंडल है और 3166 दिन में दिया। लगभग यहाँ से लेकर तो 2009 से लेकर तो 2018 तक इसने टॉप लेवल में टारगेट दिया। और एक हमारा रूल है, आप सभी को मालूम होगा कि जो हमारा रूल रहता है, जितने परसेंट का रिटर्न रहता उतनी बड़ी एक करेक्शन होनी जरूरी रहती। उससे ज़्यादा मतलब मतलब उससे बड़ी करेक्शन हो जाए तब उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न देने के चांसेस रहते हैं, मतलब लगभग बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं, एक सेकेंड। ये बॉटम से ये टॉप तक पकड़ूंगा मैं, ठीक है। देखिए, हमारी ये पहली वेव चली थी, जो ये वाली रैली थी यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी कैंडल की थी? 104 कैंडल की और 3166 दिन, लगभग 2009 से लेकर तो 2018, 9 साल की डिस्टेंस थी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया इसने, एक छोटी सी करेक्शन हुई थी लगभग 2000, एक सेकेंड, 2018 से लेकर तो 2020 तक 2 ही साल की करेक्शन। 9 साल की करेक्शन में कुछ कम से कम, कुछ नहीं तो भी 5 से 6 साल की कैंडल होना, मतलब क्राइटेरिया होना था कि जो सस्टेन करे। और उसके साथ में इस स्टॉक में एक चीज़ और हमें देना चाहिए था, जो कि लंबे समय की करेक्शन होना था चाहिए था, 5 से 6 साल की, और कैंडल साइडवेज फॉर्म में होनी चाहिए थी। तो साइडवेज फॉर्म ना होने के कारण स्टॉक ने ज़्यादा बड़ा रिटर्न नहीं दिया और वहीं से टॉप लगा के रिवर्सल ले लिया, ठीक है। और यहाँ से रिवर्सल लिया टॉप लगाने के बाद में, मतलब प्रीवियस टॉप तो था, बट एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, मतलब प्रीवियस टॉप के ऊपर एक हाई नया टॉप बनाया और वहीं से रिवर्सल लिया, और फिर एक और डबल टॉप बना के डाउन आ गया। एक सेकेंड गाइस, अब स्टॉक क्या कर रहा है, डबल टॉप बना के ये जो ये लेवल है, ये यहाँ पे ये बॉटम यहीं पे और ये टॉप, ये दोनों के बीच में सस्टेन कर रहा है। हालांकि लंबे समय के टाइम फ्रेम में, मतलब बहुत ज़्यादा ही करेक्शन अभी तक कुछ, मतलब क्लियर नहीं हुआ कि ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। बट ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक रेंज बाउंड बना रहा है ये स्टॉक, ठीक है। ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। ये जो ब्लैक लाइन का लेवल है, ये एक ऐसा, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में एक लेवल निकला था उसके एक छोटे ट्रेड के लिए, इसलिए ये लेवल पिच आउट किया गया है, नहीं तो वो लेवल किस काम का नहीं है। एक सेकेंड। तो जो ऊपर की ओर रैली होंगी, अब उसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं और बात करते हैं, ठीक है। अब जहाँ से रैली होनी है उसे, ऊपर की ये दो लेवल ब्रेकआउट देंगे या नहीं देंगे, उसके बारे में थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में जाके बात करेंगे, ठीक है। तो आइए, छोटे टाइम फ्रेम में आ गए हम। अब देखते हैं कि रिटर्न देंगे या नहीं। जैसे कि हमारा एक रूल, आप सभी लोगों को मालूम है, जो रूल है हमारे मेज़रमेंट का, तो वो पहले मेज़रमेंट हम करते ही है, करेक्शन कहाँ तक और कितने साल की हुई और कितने महीने की हुई, छोटी से छोटा फ्रेम ले या फिर बड़े से बड़ा ले ले, उसमें रूल सेम ही अप्लाई होगा, ठीक है। 125 कैंडल है 187 दिन में, ठीक है। और अब इसकी, उसकी एक तिहाई करेक्शन होनी चाहिए जो कि हमको रिटर्न दे स्टॉक, उसकी एक तिहाई करेक्शन होनी चाहिए इसकी, या फिर उससे ज़्यादा हो गई तो बहुत अच्छी बात है, बहुत, मतलब उसके हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि रिटर्न बहुत लंबा ही देगा वो स्टॉक, मतलब जिसकी कोई लिमिट ही नहीं, ठीक है। तो देखिए, 125 कैंडल है 187 दिन में, तिरासी कैंडल है 124 दिन में, लगभग टाइम पीरियड इससे ज़्यादा चला है, ठीक है। देखने में तो लगता है ना टाइम पीरियड, और इसमें लगभग मार्च के महीने से लगा है तो अगस्त सितंबर पार हो गया है, सितंबर तक, और ये कम समय में इतना गिरावट दिया है, ठीक है। हालांकि सितंबर से गिरा है तो 2026 का भी स्टार्टअप है, जनवरी महीना वहां तक आया है। अब क्या किया है स्टॉक ने, अब एक सेकंड गाइज, थोड़ा इसका विड्रॉ कर देता हूँ। अब देखिए,
अब यहाँ पे हमारा थोड़ा फिबोनाची लेवल यूज़ करेंगे, हालांकि ट्रेंड लाइन का बेस में अगर देखें तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है ऊपर की ओर, और 2 लेवल भी एक्टिव दिख रहे होंगे आप सभी लोगों को। तो अब थोड़ा फिबोनाची में कंफर्मेशन लेंगे हम कि मिलेगा या नहीं मिलता है ट्रेड। हालांकि ट्रेड तो कंफर्मेशन है, कंफर्म है, बट थोड़ा और कंफर्म करते हैं कि ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। एक सेकंड गाइस, फिबोनाची, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हे गाइस देखो, जो ये 0.5 का लेवल है, जो 0.5 का लेवल है, इसके ऊपर बाइंग होनी चाहिए। बट ये जो लेवल है 0.382 का लेवल, इसको रीटेस्टिंग हो चुकी है। अगले टारगेट तो यही है 0.5 का। अगर इसने इस लेवल को तोड़ लिया, ऐसा रीटेस्टिंग कर ली, तो ऊपर के ये दोनों और ये लेवल मतलब हमारे लिए खुल जाएंगे, और ऊपर की ओर रैली अच्छी डालमिया प्लेटफॉर्म की मिलेगी। हालांकि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम हटाते हैं तो डायरेक्टली डायरेक्टली 2 लेवल मिलते हैं हमें। हालाँकि देखिए, पहला टारगेट मैं इसके पहले भी ड्रॉ करके रखा था, ये ब्लैक लाइन का, जो कि था ये 0.5 के लेवल के ऊपर ब्लैक लाइन है, ठीक है? ये जो स्मूथली मतलब थिकनेस जिसकी कम है, वहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? उसके उप यहाँ तक तो पहला टारगेट था ही। फिबोनाची लेवल भी एक्टिव है। हालाँकि ये लेवल खुल गए अगर, तो ये लेवल भी खुल जाएगा, बहुत जल्दी एक्टिव होगा। ये लेवल भी हमें बहुत स्मूथली मिलेगा। अगर ये सारे लेवल खुल गए हमारे, तो आने वाले समय में डालमिया भारत लिमिटेड की अच्छे दिन आएंगे, और आने वाले समय भी बहुत अच्छे होंगे। हालांकि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ कुछ रहेगा, यहाँ पे। और टारगेट अच्छे खासे, मतलब ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट गेट होगा। और जो ये लेवल है 0.232 का, 36 का, सॉरी गाइस, 236 का, यहाँ इसके थोड़ा सा मतलब इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। और टारगेट तो हमारे पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर ये दोनों लेवल ब्रेक होते हैं तो ऊपर के लेवल हमारे लिए खुल जाएंगे, ठीक है?